नमस्कार दर्शकों, सोनीपत के छपरा गांव से देवेंद्र शर्मा और उनकी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। आइए उनसे आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति विचार विमर्श करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा गरीबू पहलवान भाई। गरीबू पहलवान जी, आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो भंडारा है, चाहे वो नेत्र जांच शिविर है, रक्तदान शिविर है या दांतों का कैंप है, आप इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हमने तो पहले नाम सुना था यहाँ का, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। वो लोग की सड़क हम भी दूर रहे थे, लेकिन भाई आज हम कहीं जा रहे थे उधर में साइड में, और इधर के निकल रहे थे, रामपाल महाराज की कोई ऐसी शक्ति आशीर्वाद होया कि हम दा रास्ता भटक कर यहाँ आश्रम में आ घुसे। यहाँ का जा रहे थे, फिर देखा बचल गेट सामने के रखे लेकर हो गए, भीतर चाल के देखो। भीतर चाल गए थे, यहाँ हर एक चीज बैठने की या कोई आँख का, दवाई का, खाने का, बैठने उठने का सिस्टम है। जो मानस ने गाइड करो हो यहाँ के वो सेवक हैं। अरे ऐसी व्यवस्था है, ये मानो किसी के घर में भी नहीं है। और भाई महाराज ये मान गया रामपाल महाराज दुनिया जो कहती ना वो नहीं है, और है कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, रामपाल महाराज का बहुत बढ़िया सिस्टम लगा हमने, हम खुश हैं इस बात से। सर जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदर्शनी का आपने भ्रमण किया, पूरी प्रदर्शनी शुरू से लेकर अंत तक आपका क्या अनुभव रहा? एक साइड में आपने देखा होगा कि भक्तों के द्वारा प्रमाण भी दिखाए जा रहे हैं, उन प्रमाणों को देखकर आपको क्या लगा? अपने विचार इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। हमने तो जी देखा, संत जी जो है कबीरदास से जुड़े हुए हैं, और कबीरदास की हमने पहले भी वो पढ़े हैं, बहुत अच्छी, और सारा सिस्टम खोल के बता रखा है संत जी ने। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। बाहर कुछ सुन रहे थे, यहाँ आके पता चला कि बिल्कुल सही है। और संत जी दोबारा बुलाओगे तो जरूर यहाँ कृपा करेंगे, आऊँगे। और प्रसाद भी लिया संत जी का, आज घूम के देखा, बहुत बढ़िया। जो बाहर सुनने में है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। और मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा, ऐसे संत को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। तो हम तो ये परमात्मा से भी ये दुआ करते हैं, भाई ये समागम ऐसे चलता रहे और फूल खिलते रहें। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, समागम की आपने बात करी है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में भी संत रामपाल जी महाराज ने मार्च महीने में तकरीबन 20 दिन तक निःशुल्क भंडारा दिया, जिसके अंदर कि भारत ही नहीं पूरे विश्व से एक दिन में लाखों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया, जिसकी आप पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे मेरे सामने। तो जी अयोध्या भंडारे को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है, संत जी ने जो वहाँ भंडारा दिया। और यहाँ आगे हमने देखा कि भारत के हर एक कोने से आदमी आ रहे हैं यहाँ, खाली ये नहीं भाई एक साइड के हैं। और यहाँ की व्यवस्था और सारा सब कुछ अच्छा लगा। बाकी देखो, संत जी दोबारा जब भी याद करेंगे हम आएंगे, उनके चरणों में जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो देवेंद्र शर्मा जी एक्स सरपंच छपरा गांव के हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक नशा मुक्त अभियान चलाया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज का जो युवा है बुराइयों की तरफ इतना ज़्यादा लिप्त हो गया है कि उसको अपने लिए टाइम नहीं है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं बिल्कुल भी नशा नहीं करते, और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इतना तक कह रखा है कि यदि कोई मेरा शिष्य नशा करता है या नशा से संबंधित किसी को ला कर भी देता है तो मेरा शिष्य ही नहीं है। ऐसी विचारधारा रखने वाले महान संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी भाई जी, मेरा गांव यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं तो पहली बार यहाँ से गुजर रहे थे हम सभी साथी, तो महाराज जी की कोई कृपा हुई है, हम यहाँ आ गए हैं और आके यहाँ व्यवस्था देखी। और जो नशे के लिए वो कह रहे हो आप, तो ये महाराज जी का बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कदम है जी, जो मतलब एक मनुष्य के उसमें आके रूप में आके और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। तो हम तो इनको ये कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा का रूप है। जो भी ये उत्थान के कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्लड कैंप है या आंखों के कैंप हैं, और यहाँ सभी गाँव के प्रति मतलब इनका स्नेह है,
और यहाँ जो निशुल्क एम्बुलेंस सेवा कर रखी है, तो इन्होंने मतलब ये मानव और सभी जीवों के लिए एक बहुत ही उत्थान का कार्य कर रहे हैं। हमारे तो सभी नज़दीक के सारे जितने भी गांव हैं, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ के अपना ये कार्यक्रम चालू किया है और सभी जनजातियों का और सभी छत्तीस बिरादरी का और सभी जीवों के उत्थान के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो हम तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये मनुष्य रूप में भगवान यहाँ आ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर जी, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे कि आश्रम के अंदर, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आश्रम के अंदर दहेज मुक्त रमैनियाँ भी कराई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं दहेज मुक्त शादी, बिना दहेज के शादी। और अब तक संत रामपाल जी महाराज जी लाखों लड़कों और लड़कियों की, मैं कहूँगा भक्तों और भक्तवतियों की जो है यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं। हाँ जी, क्योंकि इससे क्या है कि जिस बेटी को समाज के अंदर अभिशाप समझा जाता था, संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान आधार से ये जो दहेज मुक्त प्रथा जो चलाई है, उससे लाखों जीवों का कल्याण हुआ है। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब ये दहेज प्रथा सब चला रहे हो, मतलब बड़ा खुश होया हूँ। बड़ा कुआरे आंडे मुँह ब्याह गए, छोरी भी ब्याह गई। तो मतलब आपका ये देख के सत्संग में भीतर बढ़ के देखा तो सीधा कनेक्शन भगवान से सीधा। हम तो भगवान रूपी आदमी है, यू परमात्मा इसको बढ़ोतरी दे रहा, हम तो इसके साथ रहा। ठीक है। तो सर जी, समाज के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति एक जो बुराई व्याप्त थी, लोगों के अंदर जो विरोध था, जो रोष था कि संत रामपाल जी इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, तो आज आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप आश्रम में पहली बार आए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है सर? जी, मैं तो सभी भाइयों से यही विनती करता हूँ कि एक बार आप प्लीज़, मेरी भी आपसे सभी से अनुरोध है कि एक बार आप यहाँ आके महाराज जी का सत्संग सुने और एक बार ये प्रदर्शनी जो यहाँ लगा रखी है ये देखें, तो आपको स्वयं ये पता चल जाएगा कि महाराज जी कितने ही अच्छे आदमी हैं और कितने मतलब एक भगवान रूपी आदमी हैं। तो आप लोग, मेरी तो यही सभी से अनुरोध है, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार आके यहाँ देखो। आप किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो। आप एक जो बात है वो यहाँ आके देखो कि ये उत्थान के विकास के लिए और मानवता के लिए कितने अच्छे अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, धन्यवाद आपका। ठीक है। नमस्कार दर्शकों, प्रदर्शनी के अंदर हमें कुछ दर्शक मिले हैं। आइए उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनको आश्रम की व्यवस्थाओं को देखकर कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश जी। कहाँ से आए हो सर आप? कथुरा। तो रमेश जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में जो आपने देखा, चाहे वो भंडारघर है, चाहे वो प्रदर्शनी है, चाहे वो रक्तदान शिविर है, चाहे वो नेत्रजा शिविर है, उसके बारे में आपको कैसा लगा? ऐसा जी, हम हरियाणा के अंदर हैंड कर देखते हैं कई बार, वहाँ से हमने यहाँ सब सूची चीज़ लगी थी, सूची सब बढ़िया जी, खाने का भी प्रबंध बढ़िया यहाँ मान ले, और सेवा करने का भी जो बिना पैसे बगैर पैसे आदमी जो सेवादार करते हैं, मान ले इतने आदमियों के बीच में नंबर मान सारा हरियाणा में प्लेस चाहिए जब कंट्रोल हुआ है। यहाँ कोई किसी का कोई भी मानना नहीं, कोई बिल्कुल स्वच्छ आदमी, बिल्कुल सब बहू बेटी के लिए वो बढ़िया प्रबंध सारी बढ़िया। और हम पल के जो जी कह नहीं सकते जी, भगवान का रूप है जिसका तो मान लेकर हमने को हमारा समाज का आदमी एक रामपाल का ऐसा बढ़िया भगत है जो यहाँ बहुत हम घनी देरी आया जी हमारे एरिया में वाले पर परंपरा जैसे आदमियों के लिए तो हमने ही पता लगा जी, इसका तो नाम लेने के लिए हम अपना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। मान लेने हम अगर वह बड़ी आदमी है, हम नाम लेने के लिए पूरी मन बनाने की पूरी कोशिश करें मान लेंगे। तो रमेश जी, हमें सुनने में आया कि यहाँ पर नेत्र जांच शिविर, रक्तदान शिविर और दांतों का भी कैंप लगाया गया है। तो इन व्यवस्थाओं के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर कोई शुल्क लिया जा रहा है या जो भी यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वो सारी निःशुल्क हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ जी सर फ्री सेवा करें जी, डॉक्टरों दांतों का, कानों का, आँखों का जो करते हैं जी, फ्री सेवा करते हैं जी। मान ले कोई कितने ड्राम गढ़ा नहीं रखा हुआ पैसे की तरफ से, कोई नहीं, सब दान पान का कोई वो रोल नहीं आ रहा यहाँ। मान ले सब हम उस बात में मानना ही भगवान का रूप, इतने प्रसाद सौदा कितनी यहाँ मान ले कि हमारा एरिया जो ठाकुर सी जगह खड़े हैं हम यहाँ मान ले कम से कम भी 20 फुट दूंगा एरिया पड़ा था जी, कम से कम इस मन में अरबों करोड़ों कितनी बट्टी पड़कर यहाँ मान ले चांदनी चौक बना दिया यहाँ। मान ले आज चंडीगढ़ से बाद एरिया हो गया जी यहाँ जहाँ हमारा तो आज आए यहाँ शुरू वाला दिन आया जी, आज हमारा जी लग गया देखा क्या चीज़ यहाँ डाब खड़ी थी, आज इस भगत जी ने भगवान का रूप दायरेगर यहाँ कर देखो क्या कर दिया। समाज के लिए बहुत सुधार कर रहा है, बहुत सुधार होएगा, बोले आगा सुधार बढ़िया सुधार होगा। वो बेटी का सब कहेगा, शादी भी कराता है और भी काम कराता है बहुत, बताओ हमने सुनना माते बहुत बढ़िया काम करने लग रहा है।
और सरकार ने भी इसका ध्यान करना चाहिए। इस भगत आदमी को तो रात मान लिया खून खा झूठे रोपा लगाने के लिए जो भी तरह ये भी गलत से। तो रमेश जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शादियों का जिक्र किया, तो शादियों के अंदर क्या किसी प्रकार का कोई दहेज भक्तों द्वारा लिया जाता है या फिर वो भी जो है परमात्मा के ज्ञानदार से करवाई जाती हैं? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कति सेवा फ्री सेवा जी जोट बढ़ाती है। मान लिया संजोग बढ़िया भगत जी से करे। हमारे गांव में कथोर में भी कई लड़कियां की शादी हो रही है, बहुत बढ़िया बच्चे जा रहे हैं। मान लिया बढ़िया काम करना, बढ़िया हरे काम फ्री सेवा, कति कोई दान बान कोई देत पेज कुछ नहीं, अपना आराम से बढ़िया बढ़िया रोटी खा रहे हैं। दोनों लोग बच्चे बढ़िया जोट बढ़ाते हैं। बोले उसी शादी नहीं करा जो 5-10 लाख रुपये लगा, उनमें बराबर माटी हो जाती है। मान लिया संदोक टूट जाते हैं, मान लिया कई बार बढ़ जाते हैं। यहाँ तो मान लिया कुछ गुरु जी की साथ हुआ है, मान लिया पक्षती है कुछ बिल्कुल बढ़िया बच्चे हैं, सब संजोग होते हैं। तो रमेश जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सबको नमस्कार है हाथ जोड़ के मेरी तरफ से और पूरे पंडाल की तरफ से। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहरचंद, आर्मी मेजर मेहरचंद, सिग्नल कोर से हूँ, आर्मी से हूँ, रिटायर्ड। तो क्या प्रथम बार धनान आश्रम के अंदर आए? हाँ, प्रथम बार ही आए हैं, बड़ा अच्छा लगा है और इस तरह आना चाहिए सबको। यहाँ संत रामपाल जी वो सामने बैठे हैं, सबको बुलाते हैं, आना चाहिए। हमको भी अट्रैक्ट कर लिया। तो सर जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं जी कि आश्रम के अंदर व्यवस्थाएं हाँ, किस किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? सारी व्यवस्थाएं, खाना पीना रहन सहन जो भी है। आदमी कोई जो दुखी आएगा वो भी सुखी हो जाएगा। यहाँ जो दुखी आएगा वो भी सुखी हो जाएगा, उसके भी भाग खुल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, राम जी आए मेरे भाग खुल गए, इसी तरह सबके भाग खुल जाएंगे। बहुत अच्छा है। सबसे संत रामपाल जी की कृपा है और संत रामपाल जी दुनिया पूजा करनी चाहिए। भक्त हमारे गुरु जी थे कबीरदास जी, इसके बारे में दोहे पढ़े हैं। कबीरा असंगत साधु की जो गंधी की बास, चाहे गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास है। भक्त कबीर जी के हमने दोहे साहित्य श्री में पढ़े थे, वो आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जी। तो सर जी, सुनने में ये आया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पूरे भारतवर्ष से आ रहा है, जी उसको रोहतक स्टेशन से लेकर हाँ लाखन माजरा हाँ से फ्री बस की जो है सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसमें पूरी सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। बहुत अच्छा है, वेल अरेंजमेंट है, सच्चाई है, 101% सच्चाई है। हमको भी गाड़ी में लाए हैं, मेरे को भी मोटिवेट किया कि भाई चलो। नहीं, मैं भी एक ऐसे बैठा रहता हूँ, घरवाली गुजर गई है और अपने टाइम पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जाने स्वर्ग में आ गया मैं। संत रामपाल जी की शरण में आए हैं, उनके हर जगह मैंने फोटो लिए हैं, उसको मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा और दुनिया में प्रचार करूंगा, भाई जाओ वहाँ पर और हो का हो। तो सर जी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी आपने भ्रमण करी है, देखी है, तो उसके अंदर काफी प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। तो प्रमाणों के आधार पर आप क्या विचार करते हो, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? ये सच्चे प्रमाण है और मैं इसको फॉलो करता हूँ और मैं इन पर चलता भी हूँ और दुनिया को चलना चाहिए। धर्म नीति है ये, इस धर्म नीति को मत छोड़ो। है साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। तो सबको भगवान की शरण में जाना है, कुछ करके जाओ। दुनिया में आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। अच्छे कर्म करो, जैसे बाबा संत राम अपने संत जी अपने कर रहे हैं। कितना बड़ा समागम किया है, कितना बड़ा वो किया है, इसमें गरीब अमीर सब निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? जो व्यवस्था सतलोक आश्रम धनाना में है, क्या आपने इससे पहले कहीं पर देखी है सर? क्या बोलना चाहोगे? कहीं नहीं देखी। प्रकाशपुरी मंदिर है गुड़गांव में, उसमें भी ठीक है, पर उसका भी एक्सीलेंट ही है, उससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा ये किया गया है। जी सर। अरे वेल अरेंजमेंट है। मैं अभी पंडाल में प्रसाद खा के आया हूँ और बहुत अच्छा, हर कोई सेवा में जुटा हुआ है, अपनी अपनी ड्यूटी पूछ करके दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मैं तो ये कहूँ
भगवान सब पे कृपा बनाए रखे। इसी तरह गाड़ियाँ चलती रहेंगे। निस्वार्थ है ये, बहुत निस्वार्थ सेवा है। स्वार्थ के लिए सेवा मत करो। अब देखो कितने अच्छे दुनिया आई हुई है, बहन बेटियाँ आई हुई हैं, सब आए हुए हैं। मैं और भी मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। जी, अपने अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर नमस्कार। सर नमस्कार सभी को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेश है, गुड़गांव जिला से। तो सर क्या प्रथम बार आश्रम के अंदर आए? मैं आज प्रथम बार आया हूँ और मेरे को यहाँ आए इतना अच्छा लगा है। घुसते साथ ही जो भी यहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर आदमी का घुसते साथ मन खुश हो जाता है, मन खुश हो गया। और जैसे जब यहाँ साफ़ सफाई देखी इतना अच्छा लगा। अब मैंने भी कई जगह गया हूँ, मैं भीड़ भड़ाक के इलाकों में, कहीं इतनी साफ़ सफाई और ना ही इतनी मतलब जैसे ये जो लग रहे हैं सेवक लग रहे हैं, इनका भी है इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर 50 फुट पे एक बंदा खड़ा है, ना कोई गर्मी देख रहा है ना कोई परेशानी देख रहा है। सबसे इतना मतलब इतना अच्छा भी है उनका, और सबको इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं पूरी मेहनत से। तो सर जी आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन का एक पहलू है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें आध्यात्मिक विचारों के साथ हमारे जीवन की शैली में बदलाव किया है, ऐसा हम हमारे दर्शकों से सुनते हैं। ये उनके विचार हैं, आप इसको लेकर क्या बोलना चाहोगे? देखो जो भी चल रही है चर्चा, जो भी होती है चल रही है सतपाल महाराज के उसके ऊपर, लेकिन जो वो चल रही मेरे को जो इसने उन्होंने कर रखा है ना, यहाँ पे जो काम यहाँ कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पुस्तकालय भी है, रक्तदान भी है और भंडारा भी करवा रखा है निःशुल्क, और भी मतलब सेवा कर रहे हैं। जैसे अयोध्या में भंडारा चला रखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कि यहाँ की व्यवस्था है, साफ सफाई है, जो भी है बहुत अच्छा है, करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। अयोध्या की व्यवस्थाओं को लेकर आपने बताया कि अयोध्या में भंडारा करवाया, वहाँ पे भाई अयोध्या में भी कुछ मतलब ऐसा करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी भंडारा है, तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मेरे को लगा, मेरे को पहली बार ऐसी जगह मिली है जो इतनी साफ सफाई और मतलब इतनी देख रेख हो रही है। हर बंदा किसी को जो भी जिसके भक्त है, जिसने भी बहुत अच्छी तरह, कोई किसी से मिसबिहेव नहीं, कोई किसी से, अगर किसी का सामान रखा है ना वो भी वहीं के वहीं रखा पाएगा सामान। और सामान ऐसे नहीं इधर उधर, अगर बहुत मतलब अगर छोटी सी किसी का सामान पड़ा है ना, छोटा सा सामान पड़ा है, किसी का बैग हो गया, वो इतनी ऐसे रखा है मतलब जिसने किसी जचा के रखा हो। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोगों के मन में मिथ्या है, यह भ्रमणा फैला रखी है कि वो जो है पूर्ण संत नहीं है, उनका ज्ञान गलत है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बता चुका हूँ, मैं जो चीज़ फैली हुई है वो ये देखकर ऐसा है नहीं, फैला है जो कुछ बोल रहे हैं जितनी है वो ठीक है, लेकिन जो कुछ है ये सब बकवास है। बहुत अच्छा अभी हिसाब मोल देख के अभी कुछ लग नहीं रहा। मैं तो पहली बार आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा अब वही ऐसी कुछ चीज़ है या कुछ नहीं, सब बकवास है, सब ये मतलब अपने मतलब टांग खींचने वाली बात होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोगों के बीच में जो मिथ्या है वो सरासर गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। जैसे कि अभी जो माहौल है ना, जिस हिसाब से जो मैंने देख के मैं खुद अचंभा कर गया, मतलब इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे और इतने अच्छे मतलब भगत जन सब इतने मतलब व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। वो सर जी जैसे हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज साधना टीवी पर रोजाना जो सत्संग आता है उस पर अपने विचार साझा करते हैं, तो आप उन प्रमाणों को देखकर आपके मन में या आपके विचारों में कुछ बदलाव आया या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बदलाव तो आएगा ही। जैसे अभी मैं बता रहा, मन खुश हो रहा है यहाँ पे आके, मेरा मन नहीं था अब भाई वो तो ठीक है, आज के आ गया मौका था, जैसे भी बुला लेते हैं, जैसे जिसको आना तो बुला लेते हैं। आगे मेरा मन कर रहा है, मैं किसी के साथ है, सुभाष जी हैं, उसके साथ आया हूँ, मेरे रिश्तेदार है गाड़ी लेके, तो उसने उसके अभी इसी को बोल रहा हूँ मैं अगली बार भी मैं आऊँ। इतना अच्छा लग रहा है कि अगली बार भी आऊँ, बल्कि मैं बोल रहा था मैं अगली बार आए तो फिर देखेंगे, फिर आएंगे तुम्हारे। सर एक अंतिम क्वेश्चन आपसे, पूरे भारतवर्ष में से कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो सुनने में आया है कि रोहतक से और लाखन माजरा से फ्री जो है सुविधा, बस की सुविधा, गाड़ी की सुविधा संत रामपाल जी द्वारा की गई है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल दे रहे हैं, बस चला रखी है, छोटी गाड़ी भी है, बिल्कुल चला रखी है। ठीक है, प्राइवेट बस भी आ रही है, मैंने खुद देखी है, प्राइवेट बस भी आई है यहाँ पे जो फ्री सेवा दे रही है। ठीक है, अपने आसपास या रोहतक से है, लेकिन हाँ आ रही है बस यहाँ पे, बिल्कुल देखी है मैंने आते हुए। संत रामपाल जी महाराज जी ने समय समय पर जो है सामाजिक कार्य करे हैं, आप भी आपके आसपास जो है माहौल में ऐसा सुनते होंगे, पुस्तक प्रचार सेवा इस तरीके की चीजें देखते होंगे,
उन सामाजिक कार्यों को लेकर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैं यही बता रहा हूँ, अभी इतना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी हाँ जो यहाँ हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी आएंगे तो उसके बारे में होती रहेगी नॉलेज जो भी है। लेकिन अभी जो काम करवा रहे हैं ना, मेरे को जो लगा, मेरे को अच्छा लगा उसके बारे में। जो चीज़ मैंने नहीं देखा, काम करवा रहे हैं, हाँ वहाँ करवा रहे हैं, यहाँ करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं बस। सर जी अपने अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।